ठीक है, तो जरा सोचिए। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं और अचानक बूम, आईफोन 18 प्रो मैक्स की पहली सही झलक सामने आ जाती है। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कंफर्म स्पेसिफिकेशंस, बड़े अपग्रेड्स और सच कहूं तो कुछ ऐसे सरप्राइज जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लुक की बात करने से पहले, इस साल की लॉन्च स्ट्रैटेजी अलग है। मतलब सच में अलग। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल प्रो मॉडल्स के लिए सितंबर लॉन्च को ही फॉलो कर रहा है, यानी आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स समय पर आ रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आईफोन 18 को 2027 के स्प्रिंग तक टाल दिया गया है, जो हमें एक बात साफ बताता है, एप्पल इस साल पूरी तरह प्रो लाइनअप पर फोकस कर रहा है। कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई दो हिस्सों में फोकस नहीं, सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस पर पूरा ध्यान। और वो फोल्डेबल आईफोन जिसका सब इंतजार कर रहे थे, हाँ, वो अब इनके साथ लॉन्च नहीं हो रहा। अब इसकी उम्मीद साल के आखिर में, लगभग दिसंबर के आसपास की जा रही है। तो एप्पल साफ तौर पर एक स्टैगर्ड रिलीज स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रहा है, जैसा बाकी ब्रांड्स पहले से कर रहे हैं। इस साल का सबसे बड़ा अपग्रेड कैमरा है, और ये सिर्फ थोड़ी बेहतर फोटो वाली बात नहीं है, ये असल में हार्डवेयर लेवल का बदलाव है। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल मेन कैमरा में वेरिएबल अपर्चर ला रहा है, जिसका मतलब है कि लेंस खुद तय कर सकता है कि कितनी रोशनी अंदर आए। कम रोशनी में ये ज्यादा खुलता है ताकि ज्यादा डिटेल मिले, और तेज रोशनी में ये सिकुड़ता है ताकि तस्वीर शार्प रहे। लेकिन असली फायदा है डेप्थ ऑफ फील्ड। आपको ज्यादा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रिक्स नहीं। ये बड़ी बात है। अब 200 मेगापिक्सल सेंसर की भी बात हो रही है, लेकिन ये अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है। कुछ लीक कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि एप्पल बेहतर 48 मेगापिक्सल सेटअप पर ही रहेगा। तो अभी ये देखना बाकी है। फ्रंट पर हालांकि हमें कुछ ज्यादा पक्का मिल रहा है। डायनामिक आइलैंड छोटा हो रहा है, और सिर्फ थोड़ा नहीं, इसकी लंबाई लगभग 20.7 mm से घटकर करीब 13.5 mm हो रही है। ये काफी नजर आने वाला फर्क है। ऊंचाई वही रहती है, लेकिन कुल मिलाकर ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो अंडर डिस्प्ले फेस आईडी अभी नहीं आ रहा, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा कदम है। ये ज्यादा साफ, ज्यादा रिफाइन लगता है, और आपको थोड़ी ज्यादा स्क्रीन स्पेस देता है। बैटरी भी बेहतर हो रही है, लेकिन इस बार सिर्फ साइज की बात नहीं है। हाँ, प्रो मैक्स लगभग 5200 mAh तक जा सकता है, लेकिन असली सुधार एफिशिएंसी में है। हम बात कर रहे हैं नए A20 प्रो चिप, एप्पल के कस्टम C2 मॉडेम और नई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। ये सब मिलकर असली इस्तेमाल में बैटरी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं, भले ही कागज पर आंकड़े ज्यादा अलग न लगे। अब अगला हिस्सा शायद सबसे कम आंका गया अपग्रेड है, कनेक्टिविटी। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल रियल टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर काम कर रहा है। सिर्फ इमरजेंसी SOS नहीं, बल्कि असली वॉइस और डेटा सैटेलाइट के जरिए। यानी सोचिए, नेटवर्क टावर के बिना भी सिग्नल मिल सकता है। अगर ये वैसे काम करता है जैसा बताया जा रहा है, तो दूर दराज इलाकों के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। अब रंगों की बात करते हैं, क्योंकि इस साल एप्पल का अंदाज बदल रहा है। उन्होंने कई ऑप्शन टेस्ट किए, ब्राउन, पर्पल, बरगंडी, लेकिन लगता है कि वे डीप रेड फिनिश पर जा रहे हैं। ये पहले वाला चमकीला प्रोडक्ट रेड नहीं है, ये ज्यादा डार्क, ज्यादा प्रीमियम है, लगभग बरगंडी टोन जैसा। इसके साथ आपको सामान्य रंग भी मिलेंगे, ब्लैक, व्हाइट और शायद सिल्वर या ग्रे। कुल मिलाकर ज्यादा शांत और परिपक्व कलर लाइनअप। अब इन सभी लीक्स के आधार पर रेंडर्स हमें एक अच्छा अंदाजा देते हैं कि क्या आने वाला है। पीछे से ये काफी परिचित लगता है, पिछले साल जैसा ही, लेकिन सामने से छोटा डायनामिक आइलैंड फर्क डालता है। ये ज्यादा पॉलिश्ड लगता है, और सच कहें तो यही इस साल की थीम लगती है, बदलाव से ज्यादा सुधार। अब अगर जल्दी से स्पेसिफिकेशंस देखें, तो आईफोन 18 प्रो में 6.3 इंच LTPO OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, पहले से ज्यादा ब्राइटनेस, पतले बेजल्स और नया छोटा डायनामिक आइलैंड। इसमें 42 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें वेरिएबल अपर्चर है, और नया पेरिस्कोप जूम लेंस है जो 10x ऑप्टिकल तक जा सकता है। ये A20 प्रो चिप पर चलता है, 12 GB RAM के साथ, 1 TB तक स्टोरेज और बेहतर चार्जिंग स्पीड्स। शुरुआती कीमत लगभग $999। प्रो मैक्स इसे और आगे ले जाता है 6.9 इंच बड़ी डिस्प्ले के साथ, और भी ज्यादा ब्राइटनेस और संभवतः 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। वही चिप, वही RAM, लेकिन स्टोरेज 2 TB तक जाती है। बैटरी बड़ी है, चार्जिंग बेहतर है, और कीमत लगभग $1199 से शुरू होती है। और फिर आता है फोल्डेबल आईफोन।
ये एप्पल का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी डिवाइस है। 5.5 इंच का आउटर डिस्प्ले, 7 इंच का इनर फोल्डिंग स्क्रीन, बहुत पतला डिजाइन, और कहा जा रहा है कि इसमें कोई दिखने वाली क्रीज नहीं होगी। इसमें वही A20 प्रो चिप है, 2 TB तक स्टोरेज, डुअल बैटरी सिस्टम, और दिलचस्प बात यह है कि इसमें फेस आईडी की जगह टच आईडी होगा। कीमत $2,000 से $2,500 के बीच। ये हर किसी के लिए नहीं है। तो अब कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या है? एप्पल इस साल आईफोन को पूरी तरह बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके बजाय वो उन चीजों को बेहतर बना रहा है जो सच में मायने रखती है। कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी। और सच कहें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पहले से आईफोन 17 जैसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूरी अपग्रेड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पुराने डिवाइस पर हैं तो ये एक मजबूत अपग्रेड हो सकता है। और आगे और भी लीक्स आने वाले हैं तो चीजें और दिलचस्प हो सकती है। अगर आप हर नई जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।